स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे कायद इस हल्के के असेंबली के मेंबर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार कारपोरेटर्स, ओहदेदारान, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के कन्वीनर ऑर्गेनाइज़र समीर साजिद बिल्डर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज के मौजूदा सियासी हालात में क्या कोशिशें, क्या साजिशें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत के ख़िलाफ़, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ की जा रही है, ये कहने का मौका उन्होंने इस स्टेज से मुझे फराहम किया। अजीज़ान गिरामी, 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद इस शहर की सियासी तारीख में एक अहम तब्दीली पैदा हुई। इस शहर के मुसलमानों ने इत्तेहाद का वो फ़कीद मिसाल सबूत दिया कि आज हमारे पास इम्तियाज़ जलील की शक्ल में ऐवान में नुमाइंदगी करने के लिए एक एमएलए है, 26 कारपोरेटर। मगर ये बात भी हकीकत है कि मुसलमानों का ये इत्तेहाद आज लोगों की आंखों में खल रहा है। वो ताकत, वो सियासी पार्टियां जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक में कोई काम नहीं किया, मुसलमानों की वोटों की भीख में सत्ता में पहुंचने वाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये बहका रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। साजिश क्या की जाती है? साजिश ये की जाती है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता में कैसे आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको मदद करती है। दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले हमारे भाई असरार ने कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का आपस की सांठगांठ है। क्या वजह है कि प्रणब मुखर्जी जी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं? क्या वजह है? ये राजेंद्र दर्डा का भाई, ये राजेंद्र दर्डा का जो भाई खासदार था विजय दर्डा, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मोदी गुजरात का शेर है। अभी अभी अहमदनगर में राष्ट्रवादी पार्टी ने महापौर बनाने के लिए बीजेपी का साथ दिया। वैजापुर में क्या है, औरंगाबाद नगर जिला परिषद में क्या है, भुरंग में क्या है। दोस्तों और साथियों, ये बीजेपी की बी टीम के जो इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है। दरअसल हमारे एक हिंदू दोस्त कह रहे थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। एक सेकुलरिज्म का मुखौटा पहनकर आपके सामने आया है और एक बाज़ाब्ता कन्वीनर है। मगर चूंकि मजलिस के आने की वजह से इनकी सियासी दुकान बंद हो गई है, इसलिए इल्जामात लगा गए। बात क्या की जाती है, मजलिस क्या कर रही है? अरे भाई, इस शहर के ज्योग्राफी को बदलने के लिए आपने देखा ये जो दमगी महल का रास्ता, आपने देखा कटकट गेट का जो रास्ता है, आपने देखा ये जो आजाद चौक से व्हाइट टॉपिंग रोड है, अपेक हॉस्पिटल के पास है। ये काम किसने किया? हमारे कायद इम्तियाज जलील की क़ियादत में यहाँ के कारपोरेटर्स ने ये काम अंजाम दिया। दोस्तों साथियों, एक छोटी सी बात जो आपको मालूम नहीं होगी, आपका इम्तियाज जलील वो बहादुर शख्स है जिसने जब ऐवान असेंबली में मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई, उस आवाज पे कोई दाद नहीं मिली, तो इम्तियाज जलील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका की
इम्तियाज जलील की याचिका इस बात पर है कि तुम अगर मराठों को रिजर्वेशन देते हैं तो जिन उसूलों के आधार पर, जिन निकष और पैरामीटर्स के आधार पर तुमने उनको रिजर्वेशन दिया है, तो मेरी कौम भी उससे कमतर है, उससे छोटे लेवल पर है। हमको रिजर्वेशन दो, नहीं तो उसको स्टे किया जाए। ये बात कहने की ताकत इम्तियाज जलील में। मैं जानता हूं उनकी जान पर धमकियां आई, जान लेने की बात हुई, सिक्योरिटी दी गई है। ये कौन शख्स है? अगर ये आपके वोटों का नतीजा है कि ऐसी क़ियादत जो मुसलमानों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार। दोस्तों, साथियों, इस शहर में दंगा हुआ। इम्तियाज जलील साहब को हजारों मील दूर थे, रातों रात यहां पहुंचे, हमारे भाइयों पर जो दंगे से प्रभावित हुए थे उनकी मदद की। आपने वो वक्त भी देखा जब मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह तरीके से गिरफ्तार किया गया था। मेरा कायद जमहूरी तरीके से सिटी चौक पुलिस स्टेशन सामने धरना देकर बैठा। कौन था? इम्तियाज जलील था। तस्लीमा नसरीन को इस शहर में खत्म रखने देने वाला शख्स, खत्म नहीं रखने देने वाला शख्स कौन था? इम्तियाज जलील। दरअसल आज साजिश ये की जा रही है कि मजलिस के कायद को, मजलिस के जिम्मेदारों को, मजलिस की पार्टी को बदनाम किया जाए। आज के सियासी पस मंजर में मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि मजलिस अपने मकासद में, अपने वादों में आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी।